हम शम तम पम वम बम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम श्रीम श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेञ्जलाभिषिञ्चामति स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि श्रीजन्माप्ताञ्जनन् सर्वार्थ सिद्धितान् ॐ ह्रीं श्री वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम 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 ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि निष्णाप्यामा। चलिए, जिन्हें अभिषेक करना है शुद्धि के वस्त्र गुणायतन परिसर में वादि वीरांतांजलि निष्णाप्यामा। ओम ह्रीं त्रि निष्णाप्यामा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि निष्णाप्यामा। ओम ह्रीं त्रि 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 विश्वादि वीरांतांजलि निष्णाप्यामा। परम सत्य यहाँ पर विराजित होंगी और हमें आपको प्रातःकालीन बेला में गुणायतन परिसर में अभिषेक के पश्चात शांति धारण करने का, करवाने का, अनुमोदना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जो भी श्रावक यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर वस्त्र पहन के आप अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। वस्त्र चेंज करने के पहले आपकी जो भी जोखिम की सामग्री है, मोबाइल पर्स आदि, आप बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदिनी संत शिरोमणि आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संघ संबंधन प्रवर्तक, भावनायिक प्रवर्तक, परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधु, जैसा आप सभी को विदित है, 700 समय शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। गुरुवार के सानिध्य में 64 रिद्धि मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतियारा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर, विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। और जिन्होंने नित्य शांति मिलकर शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम चंद जी, श्रीमती प्रभा जी, अनुराग श्रीमती जूही, अनु श्रीमती विवाह, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरव योग किया, प्रांजल, रनक, अरन, अष्टगंज, समस्त कोयलावाला परिवार। यूएसए टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरवनियल, चांदनी सा परिवार। बक्सा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक शोभाबेन, अतुल, शीतल, निहान, लाधानी, समस्त लाधानी परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक शांति कुमार, श्रीमती ममता जी, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, श्रीति, आदित्य, नित्याजन, समस्त सौगानी परिवार। जापान वाले कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक रमेश जी, अंजलि, किरण, जयश्री, वृषा, मेंग, शैली, शोभम, वल्लभी, एकांश, शराबी सा परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कंवला जी, सुखयशी, शिलाई पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, मनीष जी, विकास, सिद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि विमान वालिया, रंजी पाटनी, समस्त आय के मलवन परिवार। उदयपुर संस्थापक से प्रकाश चंद जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पादेवी, पुत्री अवनी, भाव, पुत्र अनिमेश का विजय खास परिवार। टीकमगढ़ से शिखाजी, अनिल जी, संध्या जी, प्रदीप जी, भतौरा, श्रीमती रुचि, मुदित, अद्वैत, श्रीमती प्राची, अंकित कुमार, मिश्का चौधरी, सत्संग भदौरा सा परिवार। कड़ाकुटा मुंबई से संरक्षक दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग आदि वीर क्रांति से अंशोरिया जी, शोधिया सा परिवार। कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, कला सा परिवार। भोपाल से संस्थापक से कंजरबाई, सुगंधीलाल जी, हेमलता जी, साले, रोहित, सोनाली, विदेही, विदसी, शशि, रियांश, शिवराजन सा परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजीव, निशान, जौनिक भाली, रौनिक, रोनक जी, बड़कुल सा परिवार। जयपुर से संपत राय, शांति देवी, सपुत्र रविंद्र जी, निरंजन, सुरेंद्र जी, पाटनी सा परिवार। निखार वाले बापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देव, वीणा, मायरा, हुमर सा परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय, रेणु, राशिका, तरुण, सौर्या, अंजय, निशा, नमन, जनवंश का जनचौधरी परिवार। बांदा से श्रोमणी संरक्षक पुष्पैनी, सविता जी, नातुन, गुनगुन, अंकिता, मनिता, मनश्वी, नैवेद्य, सराब सा परिवार। कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवन कुमार, श्रीमती पाना देवी शेट्टी, विनय, शर्मिला, विकास सिंह, विवेक, संध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रैंक, पुलक, जयते, ऋषिल, कपिस, धुत, सेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा, अरियंती जी, चिराग, श्रीमती छाया, सुरजन सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलाली जी, राजन, गीता, अनिल, ममता, प्रमीण, अमल, अलीशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति, सा परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभक्ति मीना जी, अनिल कुमार, सिद्धि, सोनिया जी, आदि जी, सिंगापुर, सौभक्ति स्वाति जी, पीयूष जी, मास्टर युवान, रियान, जिन विद्यासक, रोडवेज, रियास ग्रुप सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अम्बीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांशी, सांजन सा परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला सा परिवार।
जयपुर से श्रीमती सनक नंद किशोर जी, शांति देवी, प्रमोद, नीना, शैली, निशा, अंकित, तिथि, आदिविक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी पहाड़िया सा परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपति, संतोष राव, शपन जी, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल, अतिशय, आशा, नैनी, ऐशना, आइना, श्राप सा परिवार। दिल्ली सूरत से विनोद जी, अनिल जी, अमित, सचिन, विकेश जैन सा परिवार। कोलकाता मुंबई से श्रीमती सनक प्रकाशन जी, शरला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुतिता माता आजगजन जापांडिया, समता तीर्थ फाउंडेशन सा परिवार। मिर्जापुर से श्रीमती सनक से विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन सा परिवार। गंध से श्रीमती सनक से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार जी, श्रीमती मंजुलता, सुबह एकांश, श्वेता जी, आंसी जैन सा परिवार। फिरोजाबाद से श्रीमती सनक से लतीश, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पुजारी, अंकित, रूबी, पारस, निशु से आंची, अंतम, तांसी, वाणी, ओजस, विचा जैन सा परिवार। गुड़गांव से श्रीमती सनक से अजय प्रसाद, संतोष देवी, पंकज डोली, ऋषभ, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन सा परिवार। कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाक, लवनिया, भव्या, तक्षी, चुड़गांव सा परिवार। भोपाल से श्रीमती सनक से विनीत, संगीता, पुलक, दिव्या, पुनीत, शफाली, शोरवेत, मेहल, श्रीमती सारदा, शेखर चंद जी, हर्षित, सुष्मित जी, गोदा सा परिवार। दुर्गापुर से श्रीमती सनक से अनिल जी, अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, पमा, सीता, मित्तल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहिली, शंभव जैन सा परिवार। नवी मुंबई से श्रीमती सनक प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साकाचार्य, मवड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता सा परिवार। आगरा से चक्रेश शिखा जी, श्रीमती पुत्रपुत्री, प्रकाश जी, सौम्या यूनिवर्सिटी। सागर से प्रेमचंद जी, श्रीमती चंद्र जी, सौरभ, गौरवनिका, गौरव, अनामिका, नीरज वायल, दिव्यांग, जितासा, शुभंकर, हितासा जैन, दिविशा जैन, उपकार परिवार। कोलकाता से श्रीमती प्रेम जी, प्रमीरा जी, पत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सा परिवार। जयपुर से अरविंद जी, राजा, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तरण, कृति भी, रमनीश जैन सा परिवार। टीकमगढ़ से तापक बाबूलाल सतभय, अखिलेश, श्रीमती अमीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती शशि, दिव्य सोसाई, अध्यक्ष सतभय सा परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेश, संजय, रेन, तक्षा, अक्षत, अनंत का समर्पण परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से स्थापक सचिव इंजीनियर अनिल कुमार, तशला जी, एकता, निवेदित अवस्था जिन सा परिवार। जबलपुर वापी से निर्लभ जी, विजय कुमार जी, शैलेंद्र, श्रीमती प्रियंका, उपेंद्र कुमार जी, मेधांश, बेबी, मेटावाला परिवार। मुंबई से श्रीमती सनक्षा, आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारिस जैन सा परिवार। विदिशा से स्थापक सचिव श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशिखा जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, दंग जैन सा परिवार। रांची से स्थापक सचिव गुणिता मंत्री, श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, लीलियांसा, जयाक जी, पाटनी सा परिवार। अहमदाबाद से श्रीमती सनक्षक दिनेश कुमार जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था, बिलगी सा परिवार। जयपुर में श्रीमती सनक्षा, श्रीमती कलादेवी, दिनेश कुमार, मीता, विभोक्षिता, विनीत, जानी, विराज जी, पापड़ीवाल सा परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कबरी राज सिटी, सुमिरल जी, छाड़क परिवार से श्रीमती रत्नमृति, श्रीमती इंदा देवी छड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, शिलान, रिया सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, मितिका, विवान, ऋतु, दिवस, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, समत, चूड़िया, छेटी छाड़ा परिवार। अलवर से श्रीमती सनक्षा जयंती परिवार। रामगंज मठी से संरक्षक सदस्य माता सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जैन, बाबरी परिवार। दुतड़ावाली रत्नाम से श्रीमती सनक्षा, भवलिया जी, ज्ञानवती देवी, राज्य जेखा, आचंद, रघुआ सा परिवार। इंदौर जयपुर से श्रीमती सनक्षा, श्रीमती विमला देवी जी, मुकेश कुमार, चंद्रमाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योतिका, ऋतिका, लितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभि, रश्मि, दत्ती, वर्धनी, पाटवादी, काशलीवार परिवार। यूएसए से स्थापक से अजय, मधु जी, अतुल, रीना, आदि, अबीरिया, जैनजू, मेहता, मेहता सा परिवार। कन्नौज से श्रीमती सनक्षा, चिंतामणि, सवाईला जैन सा परिवार। कोलकाता से श्रीमती सनक्षा, श्रीमती चंद्रदेवी, दंपति, मोतीलाल, शांतिलाल, सुमती देवी, नीलमा, मीना, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, शराब की सा परिवार। बिलासपुर से श्रीमती सनक्षा, विनोद जी, रंजन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर विश्व, अर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, मेवार, रियाना, अबीर, कोयला परिवार। और जिन्होंने मासिक शांति के रूप का शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगरा से श्रीमती मधु जी, स्वर्गीय राजन चंद जी, अभिषेक, अंकित, श्याम, दर्शन, चांदेवाला परिवार। विशाखापट्टनम से चितना जी, नाहटा सा परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तुक करते हैं, निवेदन करते हैं, स्वामी आज की शांति करा के हम सभी के जीवन को स्टार्ट करें। शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे सिंगापुर निवासी गुणायतन ट्रस्टी राजेश, श्रीमती मिनी जैन, अविरल, अवनी जैन, प्रकाश चंद, सानोदा परिवार, सागर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से सुरेंद्र कुमार, सुरेखा, रविंद्र, अर्चना, सौरभ, सोनम, साहिल, सुभी, नित्या, आशी, आरना, नित्यम, ऋचा, समस्त डबडेरा परिवार, सागर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो।
श्रीमती लक्ष्मी गोधा, मीना, बिलासवर एवं गौतम गोधा विकास ऑफसेट परिवार, मीना विकास गोधा, ऐश्वर गौतम गोधा विकास ऑफसेट परिवार गुनायतर दृष्टि भोपाल, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। महेश चंद ब्रह्मचारी, जितेंद्र भाई, पद्मा जैन गुरुगांव हरियाणा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विक्रांत जैन, मानसी जैन, मधु जैन, सुभाष जैन खमरिया परिवार सागर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नरेंद्र कुमार जी, सीमा जैन, मधुलता जैन, सुरेंद्र कुमार जैन, आकाश जैन, निधि जैन, आरजव, समृद्धि, कछार गांव, कटनी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संतोष जैन, सरोज जैन, स्वप्निल, मोनिका, शुभम, शिवानी, निशिता, निहारिका जैन सागर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आरती, मनोज जैन, सुभी, मयंक, रजनी, भानु, श्रेया, संजय, संकेत, मयंक, सायंक, ईशान, शिविका, बीना देवरी, बीना बारा देवरी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विनय माला काला, अमित वर्षा काला, अतुल रुचि काला, हिया वत्सल, ख्याति, कियांश काला परिवार गया, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। महावीर प्रसाद, नंद किशोर, लोकेश, ऋषभ, आशीव, सक्षम, आर्जव, कैवल्य, ध्वज, अर्पित, मिनल परिवार कोटा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रतीक के जन्म दिवस के अवसर पर रतन देवी, प्रमोद, उपासना शाह परिवार जयपुर मानसरोवर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। हर्षल जैन, सावी जैन, मितांत जैन भोपाल, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजेंद्र कुमार, विनोद, प्रमोद, सुबोध, आलोक जैन, तामिया परिवार बेगमगंज, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज की विशेष शांति धारा की भावना बिलासपुर से राजकुमार जैन, जन्मदिवस के अवसर पर प्रियंवदा, अनुराग, प्रीति, नुपुर, धृति जैन परिवार, गन्नौर सोनीपत से श्रीमती उर्मिला जैन, महावीर प्रसाद जैन, अजय जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य और अभिषेक, अकवी, कविता जैन, बिरजा सही परिवार, इटारसी से ताराचंद, श्रीमती चंदा देवी, दीपक, पंकज पर्स, देवांश जैन परिवार। आज जन्मदिवस के अवसर पर इंदौर से वीरेंद्र कुमार जैन, दिल्ली से श्री अरुण कुमार जैन, तुलजापुर से श्री रवि किरण दुरुकर, सांगली से डॉक्टर अभिनंदन पाटिल, नागौर से बिनी जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। उत्तम चंद, गीता जैन, आशीष, अनुपमा, नियति, समृद्धि गोटेगांव और सुरेंद्र जैन, मधु जैन गोटेगांव, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन अपने लक्ष्य में सफल हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है, अमित जैन, नेमावार ब्रह्मचारी अमित जी के स्वास्थ्य लाभ की भावना। बरेली से श्रीमती त्रिशला जैन, दुर्गापुर से श्रवण सदस्य अनिल जैन, हजारीबाग से दिलीप टोंगिया, धनबाद से संजय गोधा, अजमेर से आशीष जैन, गुवाहाटी कोलकाता से देवस जैन, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, हेली से ऋषभ गंगवार, दीमापुर से निशांत जैन, श्रीमती सलोनी जैन, विशाखापत्तनम से कलावती देवी नाहटा, इंदौर से श्रीमती संगीता सुराना, श्रीपाल जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। प्रत्यक्ष रूप से अपनी सहभागिता देने वाली ब्रह्मचारी सुनीता बहन, प्रेमचंद जी, पदमचंद, पारस कुमार जैन, बासावाला परिवार, कैलाश चंद जी, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र, राकेश, एकता, ऋषभ, श्वेता, मयंक जैन परिवार, कानपुर, कोलकाता, नागपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि। बच्चे का नाम क्या है? स्वास्थ्य जिनेन्द्र जैन बाशा, इन्हें इनके स्वास्थ्य लाभ की मंगल भावना से सबका मंगल हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जितने परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करें। सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वध्यायानम, नमो लोये सवसाहूनम। सत्तारि मंगलम, हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली पनत्तो धूमो मंगलम। सत्तारि लोगोत्तमा, हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा,
केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ओम नमो रते भगवते प्रच्छिन्नासे दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वचितोपद्रव विनाशनाय सर्वच्छाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रसिया उषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ओम ह्रूं छुं पट कीटिं कीटिं घाते घाते पर विज्ञान स्फोटे स्फोटे सस्कंदान कुरु कुरु परमुद्रान छिंछिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ छ बाबा रूपट सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अशिया उषा नाहद विद्याय नमो अरिहंतानम ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम आराम श्री ह्रीं आहुरुम उहुरौं साहर जगदादब विनाशनाय नीम श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा सोक्तर सत्वाति अनुमता सोक्तर सत्वाति सोन प्रतप्ता अम्लार ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा सुरपुष्टि सत्पाति अनुमता सुरपुष्टि सत्पाति सोन प्रतप्ता अम्लार ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा दिव्यध्वनि सत्पाति अनुमता दिव्यध्वनि सत्पाति सोन प्रतप्ता अम्लार ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्पातियार मृताय चामृतोलन सत्पातियार सोन प्रदब्दाय रमलोर ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्पातियार मृताय सिंहासन सत्प्रातियार सोन प्रदब्दाय घमलोर ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा महामंडल सत्पातियार मृता महामंडल सत्पातियार सोन प्रदब्दाय झमलोर ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातियार मृता दुंदुभि सत्प्रातियार सोन प्रदब्दाय स्मलोर ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातियार मृताय छत्तर सत्प्रातियार सोन प्रदब्दाय कमलोर ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्ट मंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं बरहम नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो कोट बुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो पदानुसारिणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो संभिन सुदारानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो उजुमदीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो विपुलमदीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो दशपुबिनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो चौदशपुबिनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो ठगमान मित्त कुशलानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो बनिधि पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो विद्यहरानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो चारनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो पन्न समनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो आगाशगामिनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो आशिविशानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो डिठ्ठिविशानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो उग्गतवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो दित्तवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो तत्तवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो महातवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो घोरतवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो घोर गुणानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो घोर परकमानम सर्व शांतिर्भवतु बरहम नमो घोर गुणवम सर्व शांतिर्भवतु ओम
ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानम। ओम सर्वशांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम। ओम सर्वशांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानम। ओम सर्वशांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो विट्ठो सही पत्तानम। ओम सर्वशांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही पत्तानम। ओम सर्वशांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो मन बलीनम। ओम सर्वशांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो बची बलीनम। सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलीनम। सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सवीनम। ओम सर्वशांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो शप्पि सवीनम। सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो महु सवीनम। सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी सवीनम। सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीण महानशानम। सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमानानम। सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो लोय सब सिद्धाय दनानम। सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो भगवतो महदे महावीर बड्डमान बुद्धि ऋषिनम छेदी सर्वशांतिर्भवतु ओम नमो भगवतो बड्डमानस्य ऋषस्य जश्चकम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयानम भूयानम जीवा विवादिवार नगनेवा थमनेवा मोनेवा सब जी सत्तानम अपराजितो भवतु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु भवतु संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान तपोधना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिने करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं पद्धस्थ घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जिनेश्वरा। केवल श्री आदिनाथ भगवान की जय चंदप भगवान की जय जय शांतिनाथ भगवान की जय 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 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय महावीर भगवान की जय 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। डबडेरा परिवार की और कोई श्राविका है तो वो भी आ जावे। और आइए इसके बाद चंदने गुलाले बने राजेश राजेश हाथ। और आइए सभी के लिए सूचना परम पूज्य मुनिवर कुछ ही समय पश्चात यहाँ से मंच पर पहुंचेंगे और वहाँ परम पूज्य मुनि के मंगल प्रचर होंगे। सुभाष जी आ जाएं मुनिवर का पाद पिछड़ा विधि संपन्न करने के लिए। आइए आइए वहां से लिस्ट आएगी घोषणा करेंगे भजन करवा के वहां लिखवा नमो सिद्धाणो नमो आयरियाणं नमो आयरियाणो नमो वज्राय नमो वज्रायाणो नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये शव्यशाहुणो एसो पंचे अळमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपनाशनो शव्य पावपनाशिनो मङ्गलालं च सवेशिं मंगलाळं चे शवेशिं पठमं हो
मंगलम। परमो होई मंगलो। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु गुरु। आज मैं सोच रहा हूँ कहाँ से बात शुरू करूँ। जब भी हम अपने जीवन पर दृष्टि दौड़ाते हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारा जीवन किसी उपन्यास के उस पुस्तक की तरह है जिसके आदि के और अंत के पृष्ठ गोल है। ओम। आगे और पीछे के पन्ने फटे हुए हैं। जो मध्य का भाग है वो हमारे हाथ में है और बड़ा मजेदार भी है। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने के उपरांत मन में एक कशक रह जाती है कि इसके पहले क्या था और आगे क्या रहा होगा, है ना। कुछ हमें अपना जो जीवन दिखता है वह जन्म और मृत्यु के बीच सिमटे हुए एक अध्याय के रूप में दिखता है। पर संत कहते हैं हमारा जीवन जन्म और मरण की दो घटनाओं के बीच सिमटा हुआ एक अध्याय मात्र नहीं है। हमारा जीवन एक लंबी संतति है जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। काश हम इसे जान पाए। हम अपने दृश्य जीवन के संदर्भ में तो नित्य प्रति चिंतित रहते हैं, विचार करते हैं, लेकिन हमारे भीतर का जो अदृश्य जीवन है उसकी ओर हमारी दृष्टि बहुत कम जा पाती है। संत कहते समग्र जीवन के विषय में जानो, समझो मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। आप लोगों को अपने जीवन की चिंता है कि नहीं, बोलो। हाँ, जीवन की चिंता है क्या? वर्तमान की चिंता है, पूरे जीवन की चिंता। एक्चुअली तुमने वर्तमान को ही जीवन समझ रखा है। जिस दिन अपने समग्र जीवन को जान जाओगे, जीवन की वास्तविक चिंता तुम्हारे हृदय में प्रकट होगी, और जब वास्तविक चिंता प्रकट होगी तभी अपने जीवन का उद्धार कर पाओगे। अभी तो जो कुछ है सब आधा अधूरा जैसा है। चार बातें आज आप सबसे कहूंगा। जानो, जागो, त्यागो, जियो। जानो, जागो, त्यागो, जियो। सबसे पहली बात है जानने की। जानो, किसको जानो? किसको जानो? दुनिया को? हाँ, किसको जानो? खुद को जानो।
अपने आप को पहचानो। अपने आप को जानते हो? कैसी विडंबना है। सारी दुनिया को जानने वाला खुद से बेखबर है, खुद से अनजान है। यही हमारे जीवन की विडंबना है। हम अपने आप को जानते तो हैं, लेकिन उस रूप में जिस रूप में हम है नहीं। क्या मानते हो अपने आप को? आपसे पूछे भाई साहब कौन है आप, फट से आपके जबान पर आपका नाम आ जाएगा, है ना? मैं ये हूं। और जोड़ोगे तो तुम्हारे साथ जो चीजें जुड़ी है, जिसे तुमने अपना मान रखा है, जिसे तुमने अपना रखा है, उन सबको अपने साथ जोड़ोगे। मैं ये हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, ये मेरे वो है, ये मेरे वो थे, ये मेरे ये होंगे, ये मेरे पास है, ये था, ये होने वाला है। यही न तुम्हारे साथ जुड़ेगा। लेकिन इसमें भी जो चीजें हैं वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारे साथ जुड़ी हुई चीजें और बातें होगी। और जीवन के संदर्भ में भी बात आएगी तो केवल इस दृश्य जीवन से। आपसे पूछूं आप कौन हैं, आपने अपना नाम बोल दिया। अब नाम बोला, मान लो सचिन नाम बोलते हैं अपने, तो ये सचिन कब आया, कहां से आया? महाराज पैदा होने के बाद घर वालों ने एक दिन तय कर दिया, और जिस दिन से मुझे सचिन के नाम से पुकारा जाने लगा, मैंने भी अपने आप को सचिन मानना शुरू कर दिया। क्यों सचिन? यही बात, मैं भी वही मान रहा हूं अपने आप को। एक बार एक छोटा सा बच्चा आया मेरे पास, मैंने उससे पूछा बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा चिन्मय। नाम तो बहुत प्यारा था, चिन्मय। किसने रखा तुम्हारा नाम? मेरे मम्मी पापा ने। मैंने पूछा तुम्हारे मम्मी पापा ने चिन्मय क्यों रखा? बोला पता नहीं, रख दिया। तुम क्या हो? बोला मैं चिन्मय। मैंने बोला ये बताओ तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा नाम गधा रख देते तो तुम गधा हो जाते? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें गधा नाम रखा हो, तुम्हारा नाम गधा रखा होता तो तुम गधा हो जाते? वो आश्चर्य में पड़ जाता, बोले हाँ महाराज जी फिर तुम्हें गधा हो जाता, बड़ा गड़बड़ हो जाता। मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं, जो नाम हमारे साथ जुड़ा है वो मेरा स्वभाव नहीं, वो आरोपित है। हमने मान लिया, मेरी मान्यता में यह है, मैंने जो मुझे पुकारा गया, मैंने अपना उस रूप, अपनी पहचान बना ली, मैंने अपने आप को उस नाम रूप मान लिया, और मैंने अपनी जो कल्पित छवि घड़ी उसे ही अपना रूप मान लिया। मेरी अपनी काल्पनिक छवि है, मैं ये हूँ, मैं एक बड़ा मुनि हूँ, मुझे लोग प्रमाण सागर के नाम से जानते हैं, जग में मेरी बड़ी ख्याति है, हजारों लाखों मेरे अनुयायी हैं, लोग सुबह से मुझे सुनने के लिए आतुर होते हैं, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, बड़ी भारी भीड़ होती है, एक इशारे पे सब लोग वारने को तैयार हो जाते हैं। ये क्या है? ये कौन है? ये कौन है? ये और कुछ हो सकता है पर मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं, ये समझ जिसको होगी वो ऐसे व्यामोह में नहीं फंसेगा, और जिसके मन में ऐसी समझ का अभाव होगा वो कभी सुलझ नहीं सकेगा। अपने आप को सुलझाना चाहते हो, सही समझ विकसित करो। मैं नाम नहीं हूं, मैं रूप नहीं हूं, अनाम और अरूप मेरा स्वरूप है। क्या है स्वरूप? अनाम अरूप। ये जो चीजें केवल इस जीवन तक के साथ जुड़ी है, ये एक संयोग है, ये व्यवहार चलाने का साधन है, पर ये मेरा स्वरूप नहीं, क्योंकि मैं इतना ही नहीं हूं। जैसे आप देखते हो, जिसे आप जीवन कहते हो, वो बहुत छोटा है, पर इस जीवन को धारण करने वाले को देखोगे तब तुम्हें अपने वास्तविक जीवन का एहसास होगा, आभास होगा,
और तब अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकोगे। मैं आपसे कहता हूँ, जीवन को नहीं, जीव को जानो। किसको जानो? जीव, जो जीवन को धारण करता है। एक नहीं अनेक जीवन, इस जीवन के पहले भी हमारा जीवन था और इस जीवन के बाद भी हमारा जीवन होगा। मैं अपने समग्र जीवन को तभी जान पाऊंगा जब अपने भीतर इस जीवन को धारण करने वाले को जानूंगा। वो है जीव। जीवन क्या है? बोलो, जीवन क्या है? हाँ, आप लोग कहते हो जीवन है पानी की बूंद, यही है ना। जीवन क्या है? शरीर और सांस के गठबंधन का नाम जीवन है। शरीर और श्वास के गठबंधन का नाम जीवन है। जब तक ये गठबंधन है, जीवन बना रहेगा। जैसी श्वास उखड़ेगी फिर जीवन बचेगा क्या? मुर्दा हो जाओगे। लेकिन ये जीवन जन्म लेता है मनुष्य, प्राणी, और मर जाता है, लेकिन जीव अजन्मा है, वो अमर है। वो एक जीवन छोड़ता है, दूसरा जीवन धारता है। ये क्रम अनादि से चला आ रहा है, अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा यदि तुम अपने आप को नहीं जाने। अपने आप को जानो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है। जानना है कि नहीं? जानो। कब जानोगे? कब जानोगे? जिस दिन मनुष्य इस बात को जाने लेगा, उस दिन उसके जीवन की दिशा बदल जाएगी। अभी तो बस चल रहा है, सो चल रहा है। मैं एक चैतन्य आत्मा हूं, मैं देह नहीं चेतन हूं, मैं देह नहीं देही हूं, मैं देहधारी हूं। ये दृश्य जीवन ही मैं नहीं, मैं इस दृश्य जीवन से परे भी कुछ हूं। अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मय्यो सदारूबी नव्याथि बाज्य किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। मैं एकमात्र शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, दर्शन ज्ञानमयी हूँ। मुझसे पृथक एक परमाणु प्रमाण पर द्रव्य मेरा नहीं है। ये बात जानने में आती है। महाराज, आप लोगों के प्रवचनों में सुनते तो लगता है कि यही है, पर बाद में तो ये लगता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है। ये वो चलता रहेगा, तब तक संसार पलता रहेगा। जिस दिन ये वो छूटेगा, ऐसा वैसा छूटेगा, अपने आप को पहचानोगे, तभी सच्चे अर्थों में जीवन बदल सकेगा, जीवन संवर सकेगा। जानो मैं कौन हूं। स्वरूप को जानो, अपने आप को पहचानो। जो जान गया उसका जीवन निहाल होता है, जो जान नहीं पाता वो फटेहाल होता है। तुम अनंत सुख के स्वामी हो, अधिपति हो, उसे पहचानो। तुम चैतन्य मात्र हो, उसे जानो। तुम आनंद के धाम हो, इसे पहचानो। और ये तभी और केवल तभी होगा जब अपने भीतर झांकने की दृष्टि आएगी। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपके नाम के अलावा यदि किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से आपको पुकारा जाए तो क्या आप उसे सुनोगे? हाँ, उस पर ध्यान जाएगा? क्या होगा? ये मुझसे संबद्ध बात नहीं है, मुझे नहीं, किसी और को बुलाया जा रहा है, यही कहोगे ना?
जो मैं नहीं हूं उसको सुनूं क्यों? और किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से कोई गालियां देगा, आपको तकलीफ होगी क्यों? दूसरे की बात है ना। और किसी दूसरे व्यक्ति की कोई प्रशंसा करेगा, तारीफ करेगी, आपको प्रसन्नता होगी? नहीं होगी ना। ऐसे व्यक्ति को जिससे आपका कोई लेना देना नहीं, जिससे आपकी न जान न पहचान न कोई वास्ता, उसकी कोई प्रशंसा करे, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई ये किसी और की प्रशंसा है, ये आलोचना भी किसी और की है, मेरी नहीं है, क्योंकि वह मैं नहीं हूं। है ना ये अनुभव की बात? जिस दिन तुम अपने आप को जान लोगे और समझ लोगे कि ये जो नाम और रूप है, ऊपर का चोला है, वो मैं नहीं हूं, तो इसके साथ घटने वाले अच्छे में प्रसन्नता नहीं होगी और बुरे में आकुलता नहीं होगी। जीवन में हर पल आनंद होगा। जानो तो, जानने में जब तक ये नहीं आएगा, अपनी धारणा नहीं बदलेगी, तब तक जीवन बदल ही नहीं सकता। जो मैं नहीं हूं उससे मैं प्रभावित क्यों हूं? जो मेरा नहीं है उसके लिए मैं पागल क्यों हूं? तो पहले जानो, फिर जागो, निद्रा त्यागो। जब तक व्यक्ति सपने में होता है ना, एक दूसरे लोक में विचरण करता रहता है। होता है सपना तो आप लोग देखते ही हैं। अरे महाराज, आप तो नींद में देखते होंगे, हम लोग दिन में भी देखते हैं। और न केवल देखते हैं, लोगों को दिखाते भी हैं। और दिखाते भी नहीं हैं, कईयों का सपना तोड़ भी देते हैं, खुद का नहीं, है ना। पर क्या होता है, जब तक सपने में होते हो, ओम हमारी सुन लो, पता नहीं वो क्या सुनाएगा, समझ गए ना। हाँ, जब तक सपने में हो, जब तक नींद में हो, तब तक एक अलग दुनिया दिखती है, बड़ी रंगीन होती है। आदमी उसमें मगन हो जाता है, उसे कुछ आभास ही नहीं होता। जब सपना टूटता है तब लगता, अरे ये तो सपना था, सच नहीं। तो बताओ, सपना में राज पा जाओ, साम्राज्य पा जाओ, नींद खुलने के बाद वो साम्राज्य बचता है क्या? हाँ, तो आंसू बहाते हो, अरे इतना बड़ा साम्राज्य मेरे हाथ से छिन गया, बोलो। हाँ, रात सपना देखा, सपने में तुमने बड़ा साम्राज्य पा लिया, और बड़ा साम्राज्य पाने के उपरांत नींद खुल गई, अब वो राज्य खो गया। खोया कि नहीं खोया? आंसू बहाते हो क्या? हाँ, अरे वह तो सपना था, सपने के पीछे क्या रोना। यही है ना। सपने में देखा तुम्हारे घर चोरी हो गई और सब झाड़ पूंछ के ले गया, पूरा घर साफ कर गया, कुछ भी नहीं बचा, आंख खुली। अब बोलो, रोगे, बिलाप करोगे, छाती पीटोगे, FIR दर्ज कराओगे, क्या करोगे? क्या क्या? अरे वह तो है ना। तो ये कब पता लगता है? जब नींद खुलती है। कब पता लगता है? जब नींद खुलती है, जागते हो तब लगता है। और जब ऐसे जाग जाते हैं, नींद खुलती है, स्वप्न और सत्य का भेद मालूम पड़ जाता है, तो
तो अच्छा हो या बुरा, न हर्ष होता है न विषाद, जीवन में परम आनंद होता है ना। तो बस मैं तो आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूं भैया, सब सपना है, जाग तो जाओ। सब सपना है, जिसे तुमने अपना मान रखा, अपना रखा है, वह सब सपना है। सपना है कि नहीं बोलो? हाँ बोलो, है। ये हमें सुना रहे हो कि अंदर से मान रहे हो? अरे अभी तो आंख वालों की बात कर रहे हैं, अंधों में क्यों खो रहे हो? यहां बैठो ना। मोहांध को तो सपना ही में जीता है। क्या बोला मैंने? ये लगता है कि ये सब सपना है, नहीं, अभी तो लगता है अपना है। बोलो, अपना लगता है कि सपना? ईमानदारी से बोलना। महाराज अपना ही लगता है, ऐसा लगता है सब अपना हो जाए, यही है ना? क्यों? अभी प्रगाढ़ निद्रा है, सब मोह के नींद में सो रहे हैं और इसीलिए दुख हो रहा है। जागो। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में, तब तक दृश्य जगत अपना। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में, तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। जो जग गया सो जग गया। लेकिन बड़ी विडंबना है, सोते को जगाना तो बड़ा सरल है, फिर भी सरल है, लेकिन जो जागते हुए सोए उसको जगाना, हाँ? ये जो हमारी अवस्थाएं हैं, 4 स्टेज होती है। स्वप्नावस्था, सुप्तावस्था, सुप्तावस्था, स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था और एक प्रबुद्ध अवस्था। सुप्त, स्वप्न, जागृत और प्रबुद्ध, ये 4 स्टेज हैं हमारे। सुप्त अवस्था में मनुष्य बेसुध रहता है, उसे कुछ होश हवास नहीं रहता। रहता है क्या? मूर्छित हो, सुप्त हो, सो रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। संसार के बहुसंख्यक प्राणी इसी सुप्त अवस्था में जीते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सपने में जीते हैं, अपेक्षाकृत अच्छी है लेकिन वो असत्य में उलझाने वाली है। सपना एक रंगीन दुनिया में हमें ले जाता है, और जितनी देर सपने में होते हैं व्यक्ति, उतनी देर मगन होता है। अल्पकाल के लिए ही सही, उतनी देर सुखानुभूति अथवा दुख का अनुभव होता है। जैसा सपना वैसा मनोभाव। तो ये स्वप्न अवस्था में मगन व्यक्ति जितनी देर सपना में चलता है, जगना भी बड़ा कठिन होता है। तीसरी अवस्था है जागृत अवस्था। सपना टूट गया, नींद खुल गई, जाग गए। लेकिन जागृत अवस्था में भी कई कई बार सपने की बातें दिखती है, और कुछ सपने ऐसे होते हैं जिसकी स्मृति मनुष्य के मन में लंबे समय तक टिकी रहती है। और न केवल स्मृतियाँ टिकती हैं, अपितु कई बार मनुष्य उनमें उलझ करके रह जाता है।
और कई कई बार ऐसा होगा जो सपने में देखता है मनुष्य उसको साकार करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है, मुझे ऐसा सपना आया वो मुझे करना है। जबकि यथार्थ यही है कि सपना सपना है ना। आप लोगों ने सुना था ना, कुछ बरस पहले एक किसी साधु को सपना आया कि यहाँ बहुत सोना है, पूरी भारत सरकार की मशीनरी लग गई थी, है ना, ज़्यादा साल नहीं हुए, 8-10 साल हुए, 10-12 साल पुराने। हाँ, सब स्वाहा हो गए। अरे भैया, सपना सपना है, पर जागृत लोग भी उसी सपना को साकार करने में लगे रहते हैं। ऐसा एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ, तुम सब भी उसी के उदाहरण हो, उसी श्रेणी के लोग हो। सपने को सत्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हो, ये चैतन्य अवस्था का द्योतक नहीं है। जान करके भी जो अनजान बने वह जीव ज्ञानी नहीं कहला सकता। क्या दशा है, सब जानते हो कि नहीं जानते हो, बोलो। अगर बिठाल दूं तो हो सकता मुझसे अच्छा प्रवचन तुम लोग दे दो, दे सकते हो। उपदेश तो आप दे ही देते हो, अरे सब मोह माया है, सब बेकार है, कच्छू सार नहीं है, यही बोलते हैं। सब माया है, लेकिन वही दिल में छाया है। ये हमारी कमजोर अवस्था का द्योतक है। संत कहते नहीं, जागो, निद्रा त्यागो, होश में आ जाओ। जागृत अवस्था का मतलब ही यही है, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये समझ हर पल बनी रहे। जागृत हो जाओ। सत्य जान लिया, ये सब बेकार है, व्यर्थ है, ये ऊपर की चीजें आई गई है, अब उसके पीछे पागल होने का कोई काम नहीं है। भेद विज्ञान के साथ जीना जागृत अवस्था है। मोह भाव से ऊपर उठकर जीना जागृत अवस्था है, और इससे ऊपर की अवस्था है प्रबुद्ध अवस्था। प्रबुद्ध अवस्था। अब जागे ही नहीं, उठ के चल दिए। क्या किए? अब चलो। जब ये सब हमारा है ही नहीं तो इसमें रमना क्यों? उसको पाना है जो मेरा है, वहां जाना है जो मेरा स्थायी ठिकाना है। वो है वैराग्य। वो क्या है? वैराग। ज्ञान और वैराग दो ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को संभालती है। ज्ञान से समझ विकसित होता है, ज्ञान से समझ विकसित होता है, और वैराग्य से सामर्थ्य विकसित होती है। हम अपने समझ और सामर्थ्य के बल पर जीवन के सारे दुखों और द्वंद्वों को सहजता से झेलने में काबिल बन सकते हैं, समर्थ हो सकते हैं। तो जानो, फिर जागो। आप तो जागो, फिर त्यागो। किसको त्यागो? जो अवांछित है उसे त्यागो। सबसे पहले तो निद्रा त्यागोगे तो जागोगे। अब जाग गए तो फिर ये भैया ये हमारा है ही नहीं, इससे क्या व्यामोह में उलझना, क्या इसमें उलझ कर अपना जीवन बर्बाद करना। नहीं, ये पर है, लेकिन अभी तो उसी में तत्पर है। पर में तत्परता ही हमें रुलाती है। त्यागो, त्यागने का लक्ष्य बनाओ, जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो। जब हम जागते हैं, निद्रा त्यागते हैं,
तब कहीं जाकर हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सकता है। त्यागिए, आगे बढ़िए। बहुत कठिन होता है, जान लेने के बाद भी छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अरे है ठीक है, लेकिन क्या करें। ये हमारे अंदर के कमजोरी को दर्शाता है। एक बार जान लेता है, पल में जाग जाता है। देखिए, जागने के बाद त्यागने का क्रम क्या होता है। बहुत पुरानी कहानी याद आ गई, सुना दूं? पति को पत्नी स्नान करा रही थी। ये उस जमाने की बात है जब एक दूसरों में प्यार मोहब्बत ज़्यादा होता था। आजकल तो बहुत दुर्लभ हो गया ऐसा। अचानक स्नान करते करते पति के पीठ में आंसू का गर्म बूंद पड़ा। आंसू के गर्म बूंद पड़ते ही पति ऊपर की ओर देखा। देखता है धर्म पत्नी की आंखों में आंसू है। पति को बड़ा अटपटा लगा, तुम रो क्यों रही हो? ये तो आनंद के क्षण है, तुम रो क्यों रही हो? बोले क्या बताऊं, भैया की याद आ गई। भैया की याद आ गई? बोले हाँ, भैया दीक्षा लेने वाले हैं। दीक्षा लेने वाले हैं? अभी कहाँ तुम चिंता कर रहे, ऐसे कोई दीक्षा लेता है क्या? बोले नहीं नहीं, वो पक्के हैं, उनने निर्णय ले लिया है, बहुत जल्दी दीक्षा लेने वाले। बोले जब लेंगे तो लेंगे, कल लेंगे, परसों लेंगे, अभी थोड़ी ले रहे, तो क्यों परेशान हो रही? पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगी। बोले वो आप जैसे नहीं है, वो निर्णय के धनी है, वो लेंगे। बोले जब लेंगे सो लेंगे, लेने वाला लेता है, बोलने वाला नहीं लेता। पत्नी को ये बात और चुभ गई। बोले आप भी तो गए थे प्रवचन में, आपके अंदर तो इतना भी परिवर्तन नहीं आया, मेरे से चिपके हो। आप भी तो गए थे प्रवचन सुनने, आप में तो इतना भी अंतर नहीं आया, मुझसे चिपके हो। वो कहते जीवन का भरोसा नहीं, अब तो मुझे दीक्षा लेना है। पत्नी की बात पूरी नहीं हुई कि वो फट से उठा और बाहर जाने लगा। पर धर्मपत्नी ने कहा कहां चले? बोले वहीं जहां की बात हो रही थी, वहीं जहां की बात हो रही थी। बोले क्या? बोले मैं उससे कह रहा था कि कल का क्या भरोसा, कल लेगा परसों लेगा, सोचने वाला ले नहीं सकता। मैं भी सोच रहा था मेरे कल का क्या भरोसा, जब लेना है तो आज ही क्यों न लूं, वो जब लेगा सो लेगा, मैं चला दीक्षा लेने। पत्नी ने कहा कम से कम कपड़े तो पहन लो। बोले पहनने की जरूरत क्या है, चड्डी है वो भी उतर जाएगी। वो आदमी सीधे निकल गया और कहते उसने दीक्षा ले ली। मैं भी आपसे केवल इतना कहता हूं, जब व्यक्ति का हृदय जागता है, एक पल में चीजें अपने आप छूट जाती है, और जब तक जागृत नहीं होता तो चीजें नहीं छूटती। मैं आपसे यही नहीं कहता कि आप सब मेरी तरह मुनि बन जाओ, घर परिवार त्याग दो, क्योंकि मुझे मालूम है किसी के कहने से कोई त्यागता भी नहीं, और जो दूसरों के कहने से त्यागता है उसका त्याग सच्चा नहीं होता। त्याग तो तभी घटता है और तभी घटना चाहिए जब अंतर की पुकार बने। मैं आपसे कह रहा हूं, आप त्यागो, यानी घर परिवार मत त्यागो, लेकिन मोह और आसक्ति को तो त्याग सकते हो। मेरे पास जो चीजें वो मेरी नहीं है, मेरे पास है, बस ये समझ विकसित करो। मेरी होना और मेरे पास होना में अंतर समझते हो? मेरी में मिल्कियत है और मेरे पास में केवल कस्टोडियन बनने की बात है। किसी के पास अपना 10 रुपया होगा तो उसके प्रति उसकी आसक्ति होगी, और किसी का करोड़ों है उससे कोई लेना देना नहीं है। बैंक के कैशियर के हाथों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, पर उसे क्या है, ये सब मेरा नहीं, मेरे पास तो मेरी जो सैलरी है, मेरे जो सेविंग्स है वही मेरी है ना। धारणा बनाइए,
ये मेरे पास हैं, मेरी नहीं। अपने आप को केवल कस्टोडियन की भूमिका में रखिए, मैनेजर मान करके चलिए। ये एक जागृत व्यक्ति की पहचान है। ऐसा परिणाम अगर जग गया तो मन में उथल पुथल नहीं होगी, पाने में ज्यादा आनंद नहीं होगा और खोने में आकुलता नहीं होगी। जब मेरा है ही नहीं तो क्या है। और यह जीवन की बड़ी सच्चाई है जिसे पूरी जिंदगी मनुष्य झुटलाने की कोशिश करता है। आप क्या कर रहे हो? सच को झुटलाने का प्रयास कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, जो असंभव है। एक दिन राम नाम सत्य होना है कि नहीं होना है? तो जानो, जागो, त्यागो, मोहाशक्ति को त्यागो, दृष्टि को बदलो और फिर आनंद से जियो। मोही व्यक्ति रोता है और ज्ञानी हर पल मुस्काता है। आपको तय करना है मुझे कैसे जीना है। जी तो रहे हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? हाँ बोलो, जी रहे हो ना? क्यों जी रहे हो? क्यों जी रहे हो? एक बार मैंने पूछा कि भैया क्यों जी रहे हो, सवाल किया क्यों जी रहे हो। एक ने उत्तर दिया इसलिए कि अभी मरे नहीं। जो व्यक्ति इस ख्याल से जी रहा है कि अभी मरे नहीं है, उसका जीते जी मर जाना ही जैसा है। वो जीते हुए भी मुर्दा है। बोलो क्यों जी रहे हो? जिए जा रहे हैं, हम जी कहा रहे हैं। ये मनुष्य जीवन मिला है तो धन पैसा जोड़ने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन मिला है तो केवल परिवार परिजन में उलझने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन मिला है तो राग रंगीनियों में रमने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन मिला है तो केवल गोरख धंधे में उलझने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन मिला है तो केवल इसलिए मिला है कि जीवन पाकर जीवन को सफल बनाओ, आत्मा का कल्याण करो, आत्मा का उद्धार करो। आत्मोद्धार के लिए मनुष्य जीवन मिला है तो उस आत्मोद्धार का रास्ता पकड़ो। धर्म हमारे लिए मददगार बनेगा। एक बात हृदय में बिठा दो, जब तक मैं मोक्ष मार्ग का अनुकरण नहीं करता तब तक मेरा उद्धार असंभव है। नाव में सवार हुए बिना नदी को कोई पार कर सकता है क्या? तो भैया तुम्हें तो भव सागर से पार उतरना है और भव सागर से पार उतरने के लिए जिन धर्म के जहाज पर सवार होना होगा। जब जिन धर्म के जहाज पर सवार होगे तभी भव सागर से पार उतर पाओगे। तो बस इन चारों शब्दों को देखें, जानो, जागो, त्यागो और जियो। बस ये चारों परिणति हमारे अंदर आए, हम अपने जीवन को प्रशस्त कर सके। इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के। बंधु हमारा आपका सौभाग्य है, परम पूज मुनिवर के सानिध्य में तीर्थराज संबीक्षक के गुणायतन परिसर में 108 मंडली सिद्ध चक्र मंडल विधान आगामी 20 नवंबर से 27 नवंबर तक प्रारंभ होने वाला है। और वो मंडल परिनियोजक जिन्होंने मंडल लेकर इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया, धन्यवाद के पात्र हैं। 108 मंडल की चर्चा चल रही थी और हमारे 108 मंडल पूरे हो चुके हैं। 112 नाम आ चुके हैं और बहुत से लोगों की भावना है कि हम भी मंडल परिनियोजक के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। संजय भाई एक माइक चालू करना महाराज जी के साथ। संजय। देखिए मंडल तो पूरे हो गए हैं
लेकिन अभी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिरी क्षणों में भी प्राय अनुभव होता है कि नाम बहुतों के किसी न किसी कारणवश कैंसिल होते हैं। इसलिए यदि आपकी और किसी की भावना है तो आप प्रतीक्षा सूची में अपना नाम दे सकते हैं। कई बार बिल्ली की भाग से सिक्का टूटता है और आपको उसका लाभ मिल सकता है। ये पुराने भी अनुभव हैं, अनेक ऐसे अनुभव हैं। इसलिए अभी जो भी नाम अपना देना चाहेंगे वो प्रतीक्षा सूची में ही देंगे। हाँ जी, प्रतीक्षा सूची में जो भी नाम लिखवाना चाहते हैं मंडल प्रयोजक रूप में जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडल को प्रतीक्षा सूची के रूप में आमंत्रित लिखा सकते हैं। आइए इन सूचनाओं के साथ अर्घावली के माध्यम से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। जल चंदन अक्षत